Namaste bachcho, my name is Dr. Vaibhav Awasthi and we are back with this amazing subject that is biology. In the section of biology we are talking about genetics, chapter inheritance and variation. आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका पैराग्राफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है पर इसका क्रॉसिंग का पार्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। और बच्चों बात यह है कि नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। ओके, वो सारे एमसीक्यू को समझने के लिए ये बेसिक लेक्चर अच्छे से आना चाहिए। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसमें हम लोग दो बात पढ़ने वाले हैं। वन विल बी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अनदर विल बी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, चालू करते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से। X linked inheritance is also called as a sex linked inheritance. एक्चुअली कैसा है ना, ये जो सेक्स से रिलेटेड जो जीन्स है ना, वो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों पर है बेटा। ओके राइट, बट एक्स क्रोमोसोम वाले जीन है ना, उसके लिए कई बार ये शब्द द टाइटल इटसेल्फ इज यूज्ड। सो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। पॉइंट नंबर 1, these genes are present on the non-homologous part of X chromosome. So ये जीन्स कहां पर होते हैं? हमने एक्स क्रोमोसोम का डायग्राम देखा था बेटा, ऐसा लंबा सा कैप्सूल जैसा। उसका ये जो नीचे का पार्ट था दैट वाज होमोलोगस पार्ट, ये जो ऊपर का हिस्सा था दैट इज नॉन होमोलोगस पार्ट। और ये नॉन होमोलोगस पार्ट पे जो जीन्स है ना, इन जीन्स को हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सेक्स लिंक्ड जीन्स। अब बेटा बात यह है कि अगर इन जीन्स में कोई डिफेक्ट आया ना, तो तरह तरह की बीमारी हो सकती है। और ये जीन्स का जो पैटर्न होता है, ओके, इनका जो तौर तरीका होता है, जहां ये एक पीढ़ी से होते हुए दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, सो इनके इनहेरिटेंस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और ये जो कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स और एक्स लिंक्ड ट्रेट। तो ये तीन डेफिनेशन हो गया। मैंने बड़ा बड़ा डेफिनेशन पैराग्राफ यहां भरा नहीं है, क्योंकि हम लोग है ना शब्द कम इस्तेमाल करेंगे। तेरे मेरे रिश्ते में शब्दों की क्या जरूरत है, ऐसा एग्जाम में मत लिखना बेटा। ओके, यहां हमको ये समझना है कि एक्स लिंक्ड जीन्स क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं उसको एक्स लिंक्ड ट्रेट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनकी जो पद्धत होती है, जहां ये एक पीढ़ी से होते हुए दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो एक्स लिंक्ड बीमारियां होती है, अगर समझो ये जीन में डिफेक्ट आ गया तो तरह तरह की बीमारी हो सकती है। सो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका डिफेक्टिव जीन यहां पर बैठा हुआ है, नॉन होमोलोगस पार्ट? तो उसका एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, that is red and green color blindness. Next example is hemophilia. Next example is myopia, जहां दूर का नजर नहीं आता है, also called as short sightedness. Then muscular dystrophy. So ये जो सारी जन्मजात बीमारी होती है, जेनेटिक डिजीज होती है, इसका डिफेक्टिव जीन ना एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर होता है। अब दूसरी समझने वाली बात यह है कि लड़कियों में इस बीमारी का चांस बहुत कम होता है, 0.4%।
और लड़कों में इन बीमारियों का चांस बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 8%। लड़का दुखी है, लड़की खुश है। सर ऐसा क्यों, लड़का लड़की में फर्क क्यों कर रहे हो? नहीं, फर्क नहीं कर रहे, ये जेनेटिक्स है बेटा। कचरा गया। हाँ ओके फाइन। सो यहां पर क्या समझना है ना कि लड़कों का सिचुएशन देखो कैसे, लड़के के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। लड़कियों के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। और समझो इनमें से कोई भी बीमारी लो, जैसे मायोपिया, मायोपिया यानी दूर का नजर नहीं आएगा, चश्मा। ओके, चश्मा लगाते हैं ना जहां दूर का नजर नहीं आता है। ओके, समझो यहां का कोई जीन डिफेक्टिव हो गया, इस जीन में डिफेक्ट है। अब लड़कों में कैसा है, इसके सामने सेम लोकस पे वाई क्रोमोसोम का तो कोई जीन है नहीं, तो इनके पास एक ही जीन था, उसमें भी डिफेक्ट आ गया। अब लड़कियों में देखो, लड़कियों में समझो अगर इस वाले जीन में अगर डिफेक्ट आ गया और उसके सामने लोकस पे जो जीन है वो जीन अगर नॉर्मल है, तो लड़कियों को क्या बैकअप मिल रहा है ना। एक जीन में अगर गड़बड़ आया तो बीमारी नहीं होगी क्योंकि दूसरा जीन नॉर्मल है। ऐसी लड़कियों को हम लोग बोलते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है, एक जीन में डिफेक्ट है और एक जीन नॉर्मल है। सर इसको कोई तकलीफ होगा क्या? सो नो फिजिकल कंप्लेन। शारीरिक रूप पे इसको कोई शिकायत नहीं होगी, बट जेनेटिकली एक डिफेक्टिव जीन रहेगा। ये कैसा हो गया, 2 किडनी जैसा हो गया। एक किडनी खराब हो गया तो जो नॉर्मल किडनी है वो संभाल लेगा, पर समझो अगर तुम्हारे पास एक ही किडनी है, वो भी अगर खराब हो गया, संभालने के लिए कोई दूसरा किडनी तो है नहीं सामने। यू गेट दैट पॉइंट? इसीलिए लड़कों में एक्स लिंक्ड डिजीज is more common. I am putting greater than sign. It is more common as compared to girls. 8% for boys, 0.4% for girls. इतना याद रखना मेरा, ये समझा? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से ना हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस पॉइंट नंबर 1, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट यानी इसको एक्सप्रेस करने के लिए दोनों जीन गड़बड़ वाला होना चाहिए, पर किसमें? औरतों में। आदमियों में अगर वो रिसेसिव है पर एक में ही डिफेक्ट आ गया तो वो एक्सप्रेस कर जाएगा बेटा, क्योंकि उसके सामने तो कुछ है नहीं। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। यहां पर पेशेंट यूजुअली हैज प्रॉब्लम विद रेड एंड ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाता है, उसको ग्रे नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिफेक्टिव जीन है, डिफेक्टिव जीन होने की वजह से कलर सेंसिटिव सेल्स, व्हाट आर कोन्स आर कलर सेंसिटिव सेल्स, जो हमारे आंखों के अंदर रेटिना में होता है बेटा। सो इनमें कोन्स तैयार ही नहीं होता है फॉर रेड एंड ग्रीन कलर। सो कोन्स आर कलर सेंसिटिव सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर रेटिना, और इसके हिसाब से इनको ये बीमारी होती है। अब कलर ब्लाइंडनेस का जो क्रॉस है वो समझ के लेते हैं। ओके, अब इसका क्रॉसिंग सॉल्व करते हैं। अब क्रॉसिंग में सबसे पहले ये याद रखो, लेट कैपिटल C be the gene for normal vision. And let small c को हमेशा पूंछ निकालने का, टेल, small c be the gene for color blindness.
ओके, अब कहानी ध्यान से सुनो बच्चों। एक परिवार है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, ओके। और आजकल कैसा होता है ना कि कितने भी पढ़े लिखे हो या फिर कितने भी समझदार हो, अगर बायोलॉजी की समझ नहीं है तो घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर कैसे झगड़ा होता है। अब एक परिवार है जहां पर, बात ध्यान से सुना, जहां पर एक बच्चा, एक लड़का पैदा होता है और उसको कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब बात यह है कि ये लड़के का जो फादर है वो नॉर्मल है और उसकी जो मदर है वो भी नॉर्मल है। अब अभी अभी शादी हुई है, बच्चा हुआ है और बच्चे को बीमारी है। अब फादर क्या है ना, भड़क जाता है, बोलता है मैं तो नॉर्मल हूं, ओके, जरूर तुझमें ही कोई खोट है, इसलिए तूने ऐसे डिफेक्टिव बच्चे को जन्म दिया। ये अक्सर बहुत सारे परिवारों में होता है जहां अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, सारा का सारा दोष उठाकर डाल दिया जाता है औरतों पे। सो है ना, सास ससुर और हस्बैंड सब मिलके ना इसको बोलते हैं कि तुझमें ही कोई डिफेक्ट है, इसलिए बच्चा डिफेक्टिव पैदा हुआ। अब ये बेचारी रोती है। फिर इसकी एक दोस्त है जो अवस्थी सर की स्टूडेंट है, जिसने पढ़ा है योयो बायो, उसको ये बायो समझ में आया। अब वो उसको बोलती है कि तेरे हस्बैंड के पेरेंट्स के बारे में फाइंड आउट कर। फिर पता चलता है कि इसका जो हस्बैंड है उसका फादर यानी बच्चे का ग्रैंड फादर, उसको ये बीमारी रहती है कलर ब्लाइंडनेस की। अब बात ध्यान से सुनो, ओके। सो फिर बाद में इस लड़की की फ्रेंड इसको बोलती है कि ये सारा गड़बड़ यहां से आ रहा है। तो ये लड़की जाके घर में बोलती है कि भाई यहां से गड़बड़ आ रहा है, तुम्हारे पिताजी को बीमारी थी इसलिए। सो पिताजी बोलते देखो अगर मुझे बीमारी थी पर मेरा लड़का तो नॉर्मल है ना, तुझमें बीमारी नहीं है फिर भी तेरा लड़का बीमार है। अब ये झगड़ा चल रहा है, झगड़ा इतना बढ़ गया कि बस बोलने की नौबत आ गई है, तलाक तलाक तलाक। अब इनको बचाए तो कैसे बचाए। तो इनको फिर दिखाया जाता है अवस्थी सर का लेक्चर, जहां हमको ये बात समझना है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे एक जनरेशन से होते हुए दूसरे जनरेशन में जाएगा। ये सोचता है अगर मेरे ग्रैंडफादर को तकलीफ थी तो मैं क्यों नॉर्मल हूं, और अगर मैं नॉर्मल हूं तो मेरे बच्चे में बीमारी क्यों आई। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमको आगे वाले सेक्शन में। बेटा ध्यान देते जाओ। सो लेट कैपिटल C बी द जीन फॉर नॉर्मल विजन, लेट स्मॉल c बी द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। सो अगर मैंने फॉर्मूला ऐसा लिखा, अब x और y यानी लड़का और x के सामने कैपिटल C यानी x क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो नॉर्मल विजन वाला जीन है। तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉर्मल मेल। और समझो अगर मैंने ऐसा लिखा x स्मॉल c y यानी x क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन है, सो ये लड़के को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। सो आई विल से दिस इज कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है। फिर x और x लड़की का फॉर्मूला होगा, ये x क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन है, ये x क्रोमोसोम पे भी नॉर्मल जीन है। सो x कैपिटल C, ये क्या होगी, ये होगी नॉर्मल फीमेल। फिर समझो अगर एक गड़बड़ वाला जीन है x स्मॉल c और x कैपिटल C, या तो फिर इसको उल्टा लिखो तो भी चलेगा, x कैपिटल C x स्मॉल c। यहां मेंडल के हिसाब से नहीं है कि कैपिटल पहले आना चाहिए, उल्टा भी लिखेगा तो भी चलेगा बेटा। ऐसी फीमेल को हम लोग बोलेंगे कैरियर फीमेल। पर बेटा अगर समझ फीमेल XX, ये जीन भी डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम का, ये जीन भी डिफेक्टिव, तब जाके उसको होएगा कलर ब्लाइंड, तब हम बोलेंगे कलर ब्लाइंड फीमेल। ओके चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया, ये x स्मॉल c है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, खुद से लिख लेना बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको रब कर लेते हैं।
ओके। अब बेटा बात सुन ध्यान से। अब ना हम लोग है ना कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए हम शादी कराएंगे, शादी कराएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, बच्चे बड़े भी होंगे, उनकी भी शादी होंगी, उनका भी बच्चा होगा। सर इतना टाइम है क्या? हाँ, हम बायो वाले, हम पार्ट टाइम तांत्रिक है, टाइम को फटाफट भगा ले जाएंगे। ओके, अब इस रूल के हिसाब से मानते हैं कि समझो व्हेन कलर ब्लाइंड मेल मैरीज नॉर्मल फीमेल, अगर एक कलर ब्लाइंड मेल की शादी हो रही है एक नॉर्मल फीमेल के साथ, तो उसका क्रॉस देखते हैं। अब ये है मेल का सिंबल और ये फीमेल का सिंबल। ओके, यहां कोने में हम लोग लिखेंगे P1 जनरेशन, विच इज फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन। ओके, कैरेक्टर में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? विजन से रिलेटेड कैरेक्टर। कलर ब्लाइंडनेस ना विजन से रिलेटेड है बेटा। अब आदमी कैसा है? कलर ब्लाइंड है ना, सो यहां हम लोग लिखेंगे कलर ब्लाइंड मेल और ये है नॉर्मल फीमेल, और इन दोनों का हो गया गठबंधन। गठबंधन यानी शुभ विवाह रचाया गया है। जरूर आइएगा, पड़ोसी को भी साथ लाइएगा, खाना घर से लाइएगा, हम भी खाएंगे, आधा आधा खाएंगे। मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है और मिल बांट के पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। ओके, कलर ब्लाइंड मेल का क्रॉस हो रहा है नॉर्मल फीमेल के साथ। अब कलर ब्लाइंड मेल का फॉर्मूला क्या होगा? मेल क्या होता है? एक्स और वाई होता है बेटा, और क्योंकि कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंड के लिए स्मॉल सी लगाना पड़ेगा। वो स्मॉल सी में वाई के बाजू में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाला डिफेक्टिव जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं होता है, वो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे होता है बेटा, ये मैंने तुझे बताया है। तो यहां लगेगा स्मॉल सी। ये रेडी हो गया, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, रेडी हो गया दूल्हे का सेहरा, रेडी हो गया। दुल्हन नॉर्मल फीमेल, सो पहले फीमेल XX, नॉर्मल कैपिटल सी यानी नॉर्मल जीन, कैपिटल सी यानी नॉर्मल जीन, सो ये भी रेडी। अब इन दोनों का कर लो क्रॉस। इसको बोलते हैं फाइन टचअप, मेकअप। शादी चल रहा है ना, फोटो खराब आएगा बेटा। अब आफ्टर दिस व्हाट वी विल हैव इज गैमेट फॉर्मेशन। ये बहुत ही आसान है गैमेट फॉर्मेशन। एक्स स्मॉल सी अलग हो गया, वाई अलग हो गया, एक्स कैपिटल सी अलग, एक्स कैपिटल सी अलग। फिर इसके बाद आएगा F1 जनरेशन। फुल फॉर्म फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ओके, अब यू कंबाइन फर्स्ट विथ फर्स्ट वाला। एक काम करते हैं, यहां से फर्स्ट फीलियल ही लिखे रहते हैं। ओके, चलो फर्स्ट विथ फर्स्ट वाला, तो क्या आया? एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी। देन यू कंबाइन फर्स्ट विथ सेकेंड वाला, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी। देन यू कंबाइन सेकेंड विथ सेकेंड वाला, एक्स पहले लिखना, एक्स कैपिटल सी और वाई। वाई पहले नहीं लिख सकते, हमेशा एक्स वाई लिखा जाता है मेल के लिए। सेकेंड विथ सेकेंड वाला, एक्स कैपिटल सी वाई। अब एक्स और एक्स यानी लड़की, राइट? एक्स और एक्स लड़की, तो ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का नामकरण कर देते हैं। बच्चे का बारसा रखा है, जरूर आइएगा। अभी अभी 4 बच्चे हुए हैं, ताजा ताजा गरम गरम और थोड़ा नरम नरम। ओके, अब ये दोनों भी है ना लड़कियां हैं, तो हम लिखेंगे डॉटर। ओके,
और एक नॉर्मल एक गड़बड़ वाला जीन, तो इनको बीमारी नहीं है पर जीन को कैरी कर रही है, इसलिए इनको बोलेंगे कैरियर। और ये दोनों भी लड़के हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे सन, और दोनों के पास नॉर्मल जीन है इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। अब देखो वो कहानी, जहां एक परिवार में झगड़ा चल रहा है, सारा दोष औरत पे डाल दिया है, जबकि उसके पति के पप्पा को कलर ब्लाइंडनेस था, उसने नॉर्मल फीमेल से शादी किया, उसका लड़का नॉर्मल निकला, यानी अब ये लड़का नॉर्मल है। अब ये लड़का बड़ा होके जब एक लड़की से शादी करता है, ओके राइट, तब आगे चल के क्या होता है वो देखते हैं। अब ये लड़का नॉर्मल है, तो ये वाला क्रॉस आगे लेते हैं। अब इसका शादी एक नॉर्मल लड़की से हो रहा है पर वो कैरियर है। सो जो वुमेन थी ना उसमें 100% डिफेक्ट नहीं था, वो सिर्फ कैरियर है, उसमें एक जीन नॉर्मल था और एक जीन गड़बड़ वाला है। सो लेट्स से उसकी शादी किसी और लड़की से हो रही है, उसका फॉर्मूला भी ऐसा है। सो ये वाला क्रॉस आगे बढ़ाते हैं। ओके, टाइटल अगर लेना है तो इसके हिसाब से लो, व्हेन कलर ब्लाइंड मेल मैरीज नॉर्मल फीमेल। अब लिखो व्हेन नॉर्मल मेल मैरीज कैरियर फीमेल। मेल फीमेल, ओके, P1 जनरेशन। फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन। अब मेल कैसा है, नॉर्मल है, फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड है। ये दोनों का क्रॉस हो रहा है। कैरेक्टर में क्या लिया गया है, विजन। अब इसके हिसाब से नॉर्मल मेल का फॉर्मूला होगा एक्स कैपिटल सी वाई, और कलर ब्लाइंड फीमेल नहीं, सॉरी कैरियर फीमेल। अच्छा मैंने देख लिया, नहीं तो तुम कमेंट सेक्शन भर देते सर मिस्टेक गलती किया अवस्थी सर ने गलती किया। मैं सबका ध्यान रखता हूँ और मेरे जो अच्छे बच्चे हैं ना वो समझ के देते कि हाँ चलो सर समझा रहे। कैरियर फीमेल, अब कैरियर फीमेल में एक्स, एक स्मॉल सी और एक्स और एक कैपिटल सी। अब इसके बाद होगा गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन चाहिए। तो अगर यही क्रॉस को कंटिन्यू करके लिख रहे हो तो यहाँ P2 जनरेशन या F2 जनरेशन भी कर सकते हो, चलेगा। बट हम ये मान के चलते हैं ये एक सेपरेट शादी है, अपने आप में ये अलग क्रॉस है, तो यहाँ P1 और यहाँ F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। चलो गैमेट्स बनाए। X कैपिटल सी अलग, Y अलग, X स्मॉल सी अलग और X कैपिटल सी अलग। Now you combine first with first, X capital C, X small c. You combine first with second, X capital C, X capital C. You combine second with first, X small c, capital Y. Then you combine second with second, X capital C, Y. अब X और X यानी लड़की और एक गड़बड़ वाला जीन यानी कैरियर, सो शी इज कैरियर डॉटर। 4 में से एक ऐसा फॉर्मूला आया, यानी 25% कैरियर डॉटर का चांस है। ये नॉर्मल डॉटर है, दोनों कैपिटल सी है ना बेटा, सो ये हो गई नॉर्मल डॉटर। ऐसा भी एक ही फॉर्मूला आया तो 25% चांस इसका है। अब लड़के में डिफेक्टिव जीन आया स्मॉल सी, so this is color blind son. (25% चांस कलर ब्लाइंड सन आने का है और ये नॉर्मल है, so this is normal सन।
यहाँ भी 25%। अब इस पे भी है ना एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर एक नॉर्मल मेल को कैरियर फीमेल से क्रॉस किया, सो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज हाउ मच परसेंट इज द चांस दैट द बॉय विल बी कलर ब्लाइंड। यानी सिर्फ लड़कों में से पूछा ना कितना परसेंट चांस है, तो 50% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो में से एक आ रहा है ना। पर ये पूछा कि हाउ मच परसेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड मेल, पूरे ऑफस्प्रिंग में से कंपेयर करने बोला ना, तो 4 में से एक, तो 25%। सो वैसा एक ध्यान रखना बेटा। अब पूरे पीढ़ी को ट्रैक करते हैं। स्टार्टिंग में गड़बड़ किस में था? मेल में। यहां लिखता हूं मैं रिजल्ट। रिजल्ट हमको यह सिखाता है कि जो भी डिफेक्टिव जीन है वो शुरुआत में किसके पास था? मेल के पास था। ओके, फिर वो मेल से गड़बड़ वाला जीन नेक्स्ट जनरेशन के मेल्स के पास तो गया ही नहीं, तो गड़बड़ वाला जीन किसके पास गया? फीमेल के पास गया। सो अगले पीढ़ी में ये डिफेक्ट गया किसमें? फीमेल में। फिर वो फीमेल से ये गड़बड़ वाला जीन अब नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल के पास तो गया, पर वो कैरियर निकली, मेल के पास गया तो बीमार हो गया। सो वहां से वापस ये किसके पास आया? मेल के पास आया। So the inheritance pattern of the defective gene is male of one generation transmits this gene to the female of another generation, which in turn transmits this gene to male of next generation. ओके, सो ये बीमारी कैसा ना, ये डिफेक्टिव जीन कैसा है कि अगर एक पीढ़ी में पिता को है तो दूसरे पीढ़ी में उसकी बेटी को होगा, फिर बेटी से उसके बेटे में जाएगा, फिर बेटे से उसकी बेटी में आएगा, फिर बेटी से बेटा। सो ये कैसा है? ऐसे जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं जिग-जैग इनहेरिटेंस। जिग-जैग होता है ना, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। सो पीढ़ी बाय पीढ़ी इट शोज जिग-जैग पैटर्न। और इसके लिए एक हाई-फाई लैंग्वेज है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। Whenever I rub a board पे you can see it becomes wet because I am sweating। कैसे ना फैन ऑफ रखा है so that कैसे फैन का आवाज ना आवे और मेरे बच्चों को क्लियरली सुनाई दे। फिर भी बीच बीच में कभी इडली वाला आ जाता है, कभी दरवाजे का घंटी बज जाता है। ओके, बट समझ के लेने का बेटा, जितना हो सकेगा हम बेस्ट सीखने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं जिग-जैग पैटर्न और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बहुत ही जरूरी है कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और जिग-जैग इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और जिग-जैग इनहेरिटेंस। अब एक्स लिंक्ड में कौन सी बीमारी है? कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मायोपिया है। यानी ये सारी बीमारी कौन से पैटर्न से जाएगी? एक पीढ़ी में अगर मेल को है तो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल। दैट इज हाउ इट ट्रैवल्स। इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और जिग-जैग इनहेरिटेंस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर क्वेश्चन दो ही बीमारी को लेकर पूछते हैं, एक है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हीमोफीलिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। लिया स्क्रीनशॉट? सब कवर हो रहा है? ये मेल दिख रहा है? ओके, ये क्रिस क्रॉस लिखा है बेटा, ये कवर कर लो अच्छे से। लेट मी कंफर्म। हाँ, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। डन? ओके, थोड़ा एडजस्टमेंट जुगाड़ करना पड़ता है, मेरे बच्चों का कुछ मिस ना हो जाए। अब बेटा इसी तरह का एक क्रॉस मैं तुझे होमवर्क देता हूं, सेम टू सेम क्रॉस, जो कि होगा हीमोफीलिया का। बताता हूं कैसे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने वाले एक्स लिंक्ड में, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज ऑफ हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया शब्द को अगर हम लोग तोड़ दें, हीमो का मतलब होता है ब्लड और फीलिया मीन्स टू लव। जैसे वी आर हैविंग बायोफीलिया, आई एम बायोफिलिक, फिलिक मीन्स टू लव, फोबिक मीन्स टू हेट। आई होप वी ऑल आर बायोफिलिक। If you find any of your friend who is biophobic, ask him to join Yo-Yo Bio, and it is Avasthi sir's responsibility to convert the biophobic into biophilic. बोल, समझा? नहीं समझा चैनल छोड़ दे बेटा, छोड़। ये सब बायो वालों की बात है। It's a privilege to learn this. अब हीमो मीन्स ब्लड, फीलिया मीन्स लव। अब यहाँ होता क्या है बेटा? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, इस बीमारी को खून बहुत पसंद है, इसलिए इस बीमारी को आसान भाषा में बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज। इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में जन्म से पेशेंट के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर तैयार ही नहीं होता है। हम सबके ब्लड में टोटल देर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से अगर पेशेंट के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 अगर नहीं बना ना, तो उसको होगा हीमोफीलिया ए। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बना ना उसके बॉडी में, तो उसको होगा हीमोफीलिया बी। और अगर क्लॉटिंग फैक्टर 11 नहीं बना, देखा 8 9 10 नंबर मत जा, मैथ्स का लेक्चर नहीं है, 11 वाला नहीं बना ना, तो उसको होगा हीमोफीलिया सी। अब हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि पेशेंट को थोड़ा भी कट हो जाए, समझो तुम्हारे दोस्त के हाथ में कट हो गया, ओके राइट, सपोज योर फ्रेंड का फिंगर ना, दिस इज योर फ्रेंड का फिंगर। सर 4 उंगली है, 1 2 3 4, हाँ 5वां उंगली बाकी है, ये ले 5वां उंगली। उंगली गिनने का नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने का। ये उंगली कट गया इसका यहाँ से, ये खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। वो बोल रहा है मदद कर मदद कर, तो जाने का मदद करने का है, बाल्टी रख देने का नीचे, बोलने का सेव ब्लड, ब्लड इज इंपॉर्टेंट फ्लूइड, दिस इज अ बायोलॉजिकल एंड सामाजिक मैसेज। तो बोलेगा कैसा पागल है, बाल्टी रख दिया नीचे। तो बोलेगा टेंशन मत ले, खाली इसको दबा के रख, थोड़ी देर दबाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा, ब्लड अपने आप क्लॉट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, खून जाम हो जाता है, जम जाता है खून। बट हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि पेशेंट को कट हो जाएगा ना, तो पेशेंट को है ना हद से ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज looking after patients in one of the hospital in Mumbai, there came in a patient जो बोलती है कि डॉक्टर मेरी जो बच्ची है ना, उसको अजीब सा है ना बीमारी है, मेंटल हो गई है, उसका मेंटल गोली चालू करो। मैं बोला अरे आप कौन होते हैं जज करने वाले हो, मेंटल हो गई है, ऐसे क्या तकलीफ हो गया उसको? तो उसने इतना बड़ा डब्बा निकाला, बोली ये देखो उसने इतना बड़ा डब्बा निकाला है, और ये डब्बे में ना उसने क्या क्या चीजें कलेक्ट करके रखी है। तो डब्बे में क्या था? ब्लेड था, तरह तरह की पिन्स, पूरे घर में जहां भी टाचनी सेफ्टी पिन ये सब मिलता है ना, तो उसको जमा कर लेती थी। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसे पहले कभी कुछ हुआ है क्या कि इसको मार लगी या चोट लगी है? तो बोली हाँ डॉक्टर, एक बार इसको चोट लगी थी, इसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, फिर इसको हम लोग ने हॉस्पिटल में एडमिट किया और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाया, बहुत हैवी ब्लीडिंग हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा मार लग गई थी। उस बात से ये पता नहीं मेंटल हो गई, इसका मेंटल गोली चालू करो। देन फिर उसका रिपोर्ट जब देखा ना, तब पता चला इसको हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है ना, वो चोट से बहुत डरता है बेटा। उसको मालूम है कि उसको थोड़ा भी खरोच आ गया ना, तो उसको हद पार ब्लीडिंग होगा, इतना ब्लीडिंग होगा दैट द पेशेंट कैन ब्लीड टू डेथ। रिमेंबर, छोटा सा कट, छोटा सा इंजरी और सीधा फोटो दीवार पे, हार और अगरबत्ती के साथ। ओके, सो 3 तरह का हीमोफीलिया। अच्छा एक और बात तू याद रख सकता है, हीमोफीलिया बी इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस डिजीज। सर क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं? हाँ, ये तू होमवर्क के तौर पे ढूंढेगा, बहुत अमेजिंग है। और पहली बात ये याद रखना कि ये कोई सेंटा क्लॉज आके बीमारी नहीं देता, 1। सेकंड, ये भी मत बोलना सर सेंटा क्लॉज रेड कलर का कपड़ा पहनता है और ब्लड भी रेड कलर का है। ऐसे सारे मैसेजेस मुझे ना इंस्टाग्राम पर आते रहते हैं, तुम्हारे सीनियर बैच ने दिमाग खराब कर रखा है। सही से ढूंढना है तो ढूंढो, आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, नहीं ढूंढना है तो ठीक है, एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, चिंता ना कर। एंड मैरी क्रिसमस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस डिजीज। ये जो बीमारी है ना हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही दिस इज आल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अब इसमें तेरा होमवर्क ये है कि जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस किया था ना, सेम वैसे ही करना है। हर जगह खाली कलर ब्लाइंड वर्ड निकाल के हीमोफीलिया डालना है।
अब तू है ना ये सॉल्व करेगा, मैं तेरे को ना इधर होमवर्क लिख के दे रहा हूं, ये सॉल्व करके नोट्स बना के मुझे सेंड करना। होमवर्क नंबर 1, व्हेन, जैसे हम बोलते हैं ना कलर ब्लाइंड मेल मैरीज नॉर्मल फीमेल, अब कलर ब्लाइंड मैंने रब कर दिया जानबूझ के, ओके। अब कलर ब्लाइंड के बदले मैं यहां लिख रहा हूं व्हेन हीमोफीलिया मेल मैरीज नॉर्मल फीमेल, तो उसका पूरा क्रॉस तुझे है ना ड्रॉ करना है, जैसे मैंने अभी भी कलर ब्लाइंडनेस का किया था। और इन क्रॉसेस में प्यूनेट स्क्वायर मत बनाओ बेटा, जरूरी नहीं है, ओके। अच्छा, अब सेम तरीके से लिखना जैसे मैंने सीखा था, लेट कैपिटल एच बी द जीन फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग। फिर आगे लिखना लेट स्मॉल एच बी द जीन फॉर हीमोफीलिया। देख मैं पूरा ग्रामर नहीं लिख रहा हूं, बट जैसे पहले लिखा था ना वैसे देख देख के तू लिखना, जो मेन वर्ड है वो मैं लिख के दे रहा हूं। फिर उसके बाद फिर सिंबल बनाना, तो मेल हो जाएगा एक्स कैपिटल एच वाई, ये नॉर्मल मेल, एक्स स्मॉल एच वाई ये हीमोफीलिया वाला मेल, एक्स कैपिटल एच ये नॉर्मल फीमेल, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच कैरियर फीमेल, एक्स स्मॉल एच हीमोफीलिया वाली फीमेल। फिर इसका क्रॉसिंग चालू करना, और क्रॉसिंग में जहां कैरेक्टर में हम लोग विजन लिखते थे ना, वहां कैरेक्टर में ब्लड क्लॉटिंग लिखना। पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, फिर इसी में कैरियर हीमोफीलिया फीमेल इसका शादी कराना नॉर्मल मेल के साथ, ओके। और फिर उसका क्रॉसिंग करना है। सिंपल पॉइंट है, जहां जहां कैपिटल सी था वहां पे तू कैपिटल एच लगाएगा, जहां जहां पे स्मॉल सी था वहां पे तू स्मॉल एच लगाएगा, ओके। और पूरा का पूरा क्रॉसिंग करना, रिजल्ट तक लिखना। इसमें भी सेम पैटर्न देखोगे कि बीमारी एक जनरेशन में मेल में है तो अगले जनरेशन में फीमेल में जाएगी, फिर फीमेल से मेल में आएगी। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जिगजैग इनहेरिटेंस, ये याद रखना। अब इसके ऊपर और बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, ओके। एमसीक्यूज का एक हाई लेवल का आई कम अप विद एडवांस लेक्चर्स, बट फिलहाल के लिए कुछ बेसिक सीख लो। अब सारे एमसीक्यूज में तुमको क्या करना होता है ना, खाली लाइन पकड़ना होता है। समझो तुमको ऐसा बोला, अ गर्ल whose father was colorblind marries a normal male। तो जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ेगा ना वैसे वैसे समझते जाने का। गर्ल यानी एक्स एक्स होगी, उसका फादर कलर ब्लाइंड था। अभी लड़की का फादर अगर कलर ब्लाइंड था, और कलर ब्लाइंडनेस क्रिस क्रॉस वाला ना, तो लड़की का फादर यानी दूसरे जेंडर में, तो लड़की में एक गड़बड़ वाला जीन तो आया ही होगा, तो एक नॉर्मल जीन और एक गड़बड़ वाला, यानी वो लड़की क्या है, कैरियर है। अब उसका शादी हो रहा है नॉर्मल मेल के साथ, सो ये नॉर्मल मेल। फिर क्रॉस करके देखने का, फिर क्वेश्चन में पूछेगा हाउ मच परसेंटेज ऑफ द बॉयज विल बी कलर ब्लाइंड, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स विल बी कलर ब्लाइंड, तो क्रॉस करके देखने का, फिर देखने का 4 में से कितना आ रहा है, उस हिसाब से यूजुअली पूछते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछा तुझे, a boy whose father was hemophilic marries normal female, ओके। या तो फिर बोल देंगे मैरीज अ कैरियर फीमेल, या तो बोल देंगे मैरीज अ हीमोफिलिक फीमेल। देखते हैं क्या बोला, एक लड़का जिसका पिताजी उसको हीमोफीलिया है। अब समझो ये वो लड़का है बॉय, और इसके फादर को हीमोफीलिया है। अब हीमोफीलिया तो फादर से लड़की में जाएगा ना, तो लड़के को तो कोई गड़बड़ नहीं आएगा। तो भले उसके पिताजी को हीमोफीलिया है पर लड़का नॉर्मल होगा, तो एक्स कैपिटल एच वाई ये लड़के का फॉर्मूला है। अब इसका शादी अगर नॉर्मल फीमेल के साथ हो रही है तो एक्स कैपिटल एच, ये क्रॉस सॉल्व करने का आगे। इसका शादी अगर कैरियर फीमेल के साथ हो रही है तो एक्स कैपिटल एच वाई, और ये कैरियर फीमेल, तो ये क्रॉस करो आगे। और इसका शादी अगर हीमोफीलिया वाली फीमेल से हो रही है तो करना हीमोफीलिया वाली फीमेल से शादी।
और फिर देखो उनके बच्चे क्या आ रहे हैं, बच्चों को नेम दो और उसके हिसाब से ऑप्शन में रहेगा कि इतने परसेंट लड़कों को हीमोफीलिया है, इतनी परसेंट लड़कियों को हीमोफीलिया है, नन ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैज हीमोफीलिया, 100% ऑफस्प्रिंग हैव हीमोफीलिया। उस हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ये समझा बेटा? चल इसका स्क्रीनशॉट ले ले। लिया? अब एक ही छोटा सा सेक्शन बाकी है। यहां पर हमारा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, सो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में दो ही था बेटा, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। यही क्रॉस आता है, इसी पे एमसीक्यूज आता है। अब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जो कि अपने आप में काफी छोटा है बेटा। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड जीन्स है, उसको होलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं। ओके, और ये जीन्स कहां होता है? वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन्स। And these genes are present on non-homologous part of Y chromosome. Non-homologous part of Y chromosome. इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न रहता है उसको वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये जीन जो जो कैरेक्टर कंट्रोल करता है उसको हम लोग बोलेंगे वाई लिंक्ड ट्रेट्स। इसमें सबसे मेन बात ये है बेटा कि एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और ट्राइकोसिस मतलब हेयर ग्रोथ। अच्छा सर ये ज्यादा हेयर ग्रोथ कहां पर होगा? तो ये हमारे कान पे होगा बेटा। समझो ये तुम्हारा दोस्त का कान, सर कैसा कान बना है, चुप रहे, कान छोड़, दोस्त को देख, दोस्त ज्यादा जरूरी है बेटा। सो एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन पिन्ना। पिन्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर, बायो का वर्ड है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है। दिस इज द पार्ट व्हिच आवर स्कूल टीचर लाइक्स टू पुल ना, क्यों रे होमवर्क नहीं किया? तो बोला टीचर प्लीज एक्सक्यूज मी, दैट्स माय पिन्ना एंड यू आर टचिंग माय हाइपर ट्राइकोटिक हेयर आल्सो। टीचर उधर ही 180 बोलेगी, क्या बायो बोलता है, अमेजिंग। ओके, सो एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन पिन्ना इज कॉल्ड एज हाइपरट्राइकोसिस। पुरुषों में ये उनका एक गुण है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, उनके कान पे बाल आता है। ओके, और ये कान पे बाल बढ़ते ही जाता है, इस क्वालिटी को बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। अब हाइपरट्राइकोसिस वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का एक क्रॉस करके देखते हैं। व्हेन हाइपरट्राइकोटिक मेल मैरीज, इसका शादी हो रहा है नॉर्मल फीमेल से। एक बात नोटिस किया कि फीमेल्स के कान पे ना बाल नहीं आता, इतना ध्यान से जाके देखना मत, सिंपल लॉजिक की बात है, क्योंकि ये जो जीन है ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर है बेटा, और वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ लड़कों में होता है। सो व्हेन हाइपरट्राइकोटिक मेल, पुरुष, स्त्री, इस पुरुष, दिस मेल गेट्स मैरिड टू दिस फीमेल, इधर लिखेंगे हम लोग P1 जनरेशन, शुभ विवाह रचाया गया है, जरूर आइएगा। फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन, कैरेक्टर में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? हेयर ऑन पिन्ना। ओके, अब मेल का फॉर्मूला होगा X और Y। ओके, अब यहां पे Y के बाजू में मैं H लिख देता हूं, कैपिटल H। कैपिटल H इज द जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस, यहां लिख देते हैं कैपिटल H इज द जीन, इज इक्वल टू जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस। अब ये H मैंने Y के बाजू में क्यों लिखा? क्योंकि ये जीन Y क्रोमोसोम पर है,
वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था जो वाई क्रोमोसोम है उसके नॉन होमोलोगस पार्ट पे ये जीन्स है। वैसे एक्स लिंक्ड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो एक्स क्रोमोसोम था उसके नॉन होमोलोगस पार्ट पे वो जीन्स थे बेटा, इसलिए ये अल्फाबेट वाई के बाजू में लिखा है, एक्स के बाजू में नहीं लिखा है। इसका शादी हो रहा है फीमेल के साथ, फीमेल में कोई अल्फाबेट लगेगा ही नहीं क्योंकि वाई क्रोमोसोम है ही नहीं बेटा। नेक्स्ट स्टेप गैमेट फॉर्मेशन। चल ध्यान दे, 5 मिनट में निपटाना है पूरा। अल्फाबेट सेपरेट, एक्स इधर, वाई एच इधर, एक्स इधर, एक्स उधर। फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगा F1 जनरेशन, फुल फॉर्म फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब F1 जनरेशन में पहले और पहले को कंबाइन करो, मुबारक हो, लक्ष्मी हुई है। फिर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो, मुबारक हो, सरस्वती देवी मैया हुई है। तो ये दोनों है डॉटर। फिर आ रहा है एक्स वाई एच, मुबारक हो, गधा हुआ है। फिर आ रहा है एक्स वाई एच, मुबारक हो, घोड़ा भी हुआ है। ये लड़का, सर क्या आप लड़का हो क्या ऐसा बोलते हैं, मजाक कर रहे, लड़कों के साथ मजाक चलता है। हाँ, और दूसरी बात, ये मजाक नहीं था, सही में लक्ष्मी है। आने वाले एक लेक्चर में मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरह से हर परिवार की एक चाहत होती है कि they have an irresistible desire that they should always have a male child and they kill female child। राम राम। बुरी बात, मैं उस बात में सिखाऊंगा तुमको। अभी फिलहाल ध्यान दो, ये दोनों भी लड़कों के पास हाइपरट्राइकोसिस वाला जीन है। सो ये दोनों भी क्या है, दे आर हाइपरट्राइकोटिक सन। हाँ, हाइपरट्राइकोटिक सन यानी बचपन से कान पे बाल नहीं आएगा, जब ये बड़े होंगे ना तो इनको कान पे बाल आएगा ही आएगा। इतना याद रखना, बचपन से बच्चे को हाथ में या कान पे बाल है ऐसा नहीं होगा। ओके, अब फिर इसको और आगे वाले जनरेशन में देखते, ये लड़का बड़ा हो गया, फिर ये शादी करेगा किसी लड़की से, तो और क्रॉस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम क्रॉस रिपीट होगा ना। समझ रहे हैं ना, चाहिए तो करके देख ले, तेरी मेहनत तेरा समय बर्बाद होगा। इसीलिए इस क्रॉस में रिजल्ट क्या, वाई लिंक्ड वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये कैरेक्टर एक जनरेशन में अगर मेल के पास वो कंडीशन है तो नेक्स्ट जनरेशन के भी मेल के पास जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के भी मेल के पास जाएगा। ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इनहेरिटेंस, also called as linear inheritance। स्ट्रेट लाइन इनहेरिटेंस also called as linear inheritance, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्स वाले में हमने देखा था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी एक जनरेशन में अगर ग्रैंड फादर को है तो अगले जनरेशन में वो मदर को जाएगा, फिर मदर से वो सन में जाएगा। और यहां हम लोग क्या देखे, ग्रैंडफादर से फादर, फादर से सन। ओके, उस हिसाब से ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है। ये समझा बेटा? फाइन। सो ये हो गया इसका रिजल्ट, जहां पे वी फाइंड स्ट्रेट लाइन इनहेरिटेंस और लीनियर इनहेरिटेंस। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब हाइपरट्राइकोसिस एक बीमारी है, दूसरा एक है इक्थायोसिस। इक्थायोसिस में कैसा स्किन जो है फिश की तरह हो जाता है। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं, बीमारी नहीं पर एक कंडीशन है बॉल्डनेस। बॉल्डनेस यानी कुछ उम्र के बाद बाल झड़ जाते हैं, टकला हो जाता है, पूरा का पूरा स्टेडियम खाली हो जाता है हमारा। ओके, पेपर में फोटो आता है, फेमस हो जाता है ना हमारे साहब, बिफोर एंड आफ्टर, शादी से पहले शादी के बाद। ओके, अब बॉल्डनेस का जो जीन है ना वो भी वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट में। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट मैं तुमसे बता दूं, बायोलॉजी के हिसाब से, कुदरत के हिसाब से, कुदरत ने ये डिफेक्टिव जीन वाई क्रोमोसोम पर ही डाला। इसीलिए तुमने देखा है कि जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है ना आदमी, पुरुष, उसके बाल झड़ते हैं। सो बूढ़े लोगों में सब टकले हो जाते हैं, सब कभी ना कभी तो टकले होंगे। बट तुमने एक बात नोटिस किया है, लड़कियां देखो सर ऐसा क्यों किया कुदरत ने। हाँ, वो अवस्थी सर जब जाएगा ना ऊपर तब सवाल जवाब करेगा। तेरे को ये डिफेक्टिव जीन लेके एटलीस्ट कुछ सालों के लिए तो लड़कियों को दे दे, हम लड़कों को एटलीस्ट बुढ़ापे में थोड़े बाल तो दे दे।
Okay, so baldness का gene is present on the non-homologous part of the Y chromosome. That is why baldness goes from father to his लड़का, from that लड़का to next लड़का, लड़का to लड़का, लड़का to लड़का, लड़का to। ये समझा? चल स्क्रीनशॉट ले ले इसका फटाफट। डन? ओके बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने बात किया है इस पूरे चैप्टर के बारे में, जहां हमने कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और वाई वाले कैरेक्टर्स का क्रॉसिंग किया है। इसका प्रॉपर से नोट्स बनाओ, होमवर्क सेंड करो मुझे अच्छे से। आने वाले लेक्चर में हम लोग और ज्यादा क्रॉसिंग करेंगे। टिल देन मन लगा के पढ़ते रहो, बुढ़ापे में बाल जाने वाले हैं। थैंक यू।